नमस्कार, अस्सलामु अलैकुम। लाइव हिंदुस्तान पर आप देख रहे हैं वीडियो शो दीन दुनिया। मैं हूं इमरान खान। बड़ी खबर यमन के हवाले से, जहां यमन के अंसारुल्लाह या हौसी जंगजुओं ने दावा किया है कि उन्होंने अमेरिका को बड़ा नुकसान पहुंचाया है। अब तक अमेरिकी ड्रोन गिरा रहे यमन के अंसारुल्लाह ने अमेरिकी नेवी का एक जंगी तैयारा FA-18E सुपर हॉर्नेट लड़ाकू समंदर में डुबोने का दावा किया है। सोशल मीडिया पर यमन की मिलिट्री के हवाले से कहा जा रहा है कि अमेरिका ये कबूल कर रहा है कि यमनी आर्म फोर्सेस के निशाने के चलते FA-18 का नुकसान हुआ है, क्योंकि अंसारुल्लाह के मिसाइल अटैक से जहाज पर मौजूद तैयारा बचने की कोशिश में लाल सागर के गहरे समंदर में गिरा और फिर उसी में समा गया। यमन के हौसी जंगजुओं के इस दावे में अगर जरा भी सच्चाई है तो ये अमेरिका को 67 मिलियन अमेरिकी डॉलर यानी 559 करोड़ रुपए की चपत है। जी हां, बहुत बड़ी चपत। और अब इससे यह भी साफ हो रहा है कि अमेरिका के लड़ाकू तैयारे भी अब यमन के अंसारुल्लाह की मारक जद में आ गए हैं। मैकडॉनल्ड डगलस के डिजाइन किए गए और शुरू में बनाए गए सुपर हॉर्नेट ने पहली बार 1995 में उड़ान भरी थी। FA-18 सुपर हॉर्नेट ट्विन इंजन कैरियर बेस्ड मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट है। इसके दो वेरिएंट बोइंग FA-18E और FA-18F सुपर हॉर्नेट इस वक्त अमेरिकी नेवी का हिस्सा है। FA-18E सिंगल सीट है और FA-18F डबल सीट वेरिएंट जंगी तैयारे हैं। तो यमन के अंसारुल्लाह ने जिस अमेरिकी तैयारे को समंदर में गिराने का दावा किया है उसकी और खासियत जान लीजिए। सुपर हॉर्नेट में एक इंटरनल 20 mm का M61 रोटरी कैनन लगा हुआ है जो 1 मिनट में हजारों राउंड फायर कर सकता है। ये लड़ाकू जहाज हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइलों और हवा से सतह पर मार करने वाले हथियारों को ले जा सकता है। इतना ही नहीं, FA-18 सुपर हॉर्नेट में फ्यूल के 5 ड्रॉप टैंक भी लगाए जा सकते हैं। इसे हवा से हवा में ईंधन भरने वाली तकनीक से जोड़कर एयर टैंकर के तौर पर भी इस्तेमाल किया जा सकता है। इसकी स्पीड 1915 किलोमीटर फी घंटा है और ये 3330 किलोमीटर की रेंज में ऑपरेट किया जा सकता है। अभी तक इस तैयारे की 608 यूनिट से ज्यादा बनाई जा चुकी हैं। ये विमान अमेरिकी नेवी, ऑस्ट्रेलियाई नेवी और कुवैत एयरफोर्स में शामिल हैं। तो हूतियों की मिसाइलों की वजह से ये जहाज जंगी बेड़े से समंदर में जाकर गिर गया, इस दावे से हलचल मची हुई है। अंसारुल्लाह ने सोशल मीडिया पर एक तस्वीर जारी कर दावा किया है कि हूतियों की मिसाइल की वजह से जंगी बेड़े ट्रूमैन ने तेजी से यू टर्न लिया, जिससे उस पर मौजूद अमेरिकी फाइटर जेट समंदर में जाकर गिरा। हूतियों पर लगातार हमलावर अमेरिका के लिए ये एक बड़ा झटका साबित हो सकता है। हालांकि पिछले दिनों अंसारुल्लाह ने अमेरिकी बम वर्षक तैयारे B-2 स्टील्थ को भी टारगेट पर रखने की चेतावनी दी थी। अहम बात तो यह है कि अमेरिकी नेवी ने भी इस तैयारे के दुर्घटना या हादसे का शिकार होने की बात मानी है। अमेरिकी नेवी का कहना है कि यह हादसा उस वक्त हुआ जब एयरक्राफ्ट कैरियर हैरी एस ट्रूमैन पर इसे खींचा जा रहा था और मूव क्रू का उस पर से कंट्रोल हट गया और लड़ाकू जहाज समंदर में जाकर गिरा। अमेरिकी नेवी ने बयान में कहा है कि फाइटर जेट के साथ उसे खींचने वाला ट्रैक्टर भी समंदर में गिर गया। हादसे में सभी नाविक सुरक्षित हैं, हालांकि एक नाविक को मामूली चोट आई है। समंदर में गिरा प्लेन FA-18E बरामद नहीं किया जा सका है। ये 6 महीने में दूसरी बार है जब हैरी एस ट्रूमैन से जुड़े एक फाइटर जेट का नुकसान हुआ है। इससे पहले अमेरिकी गाइडेड मिसाइल क्रूजर USS गेटिसबर्ग के जरिए गलती से एक FA-18 विमान मार गिराया गया था।
अब बात यह है कि अमेरिका इसे हादसा कह रहा है और यमन के अंसारुल्लाह इसे अपनी जंगी सलाहियत मान रहे हैं। एक्सपर्ट मानते हैं कि यमन के अंसारुल्लाह के दावे को इसलिए भी हल्के में नहीं लिया जा सकता क्योंकि वो अमेरिका के बेहद महंगे और एडवांस MQ-9 रिपर ड्रोन गिराने के दावे कर चुके हैं। उन्होंने इससे जुड़ी तस्वीरें और वीडियो भी कई बार जारी किए हैं। हूती कह रहे हैं कि उन्होंने अभी तक अमेरिका के 1, 2 या 8, 10 नहीं बल्कि पूरे 22 टोही ड्रोन गिराए हैं जिनकी कीमत कई मिलियन डॉलर है। मिडिल ईस्ट मामलों के जानकार और असर टाइम्स के हेड शौकत भारती कहते हैं कि अमेरिका और यमन के हौसी जंगजू कोई पहली बार नहीं लड़ रहे हैं। फर्क बस इतना है कि अमेरिका पहले सऊदी अरब के लिए हौसियों से लड़ रहा था जबकि इस बार इसराइल के लिए लड़ रहा है। अंसारुल्लाह को अमेरिका जैसी वर्ल्ड पावर से भिड़ने की आदत है। सऊदी के साथ हुई लंबी जंग में हौसियों ने सऊदी की सबसे ज्यादा सिक्योरिटी वाली अरामको की तेल रिफाइनरी को धुआं कर दिया था। साल 2015 में जब सऊदी ने अमेरिका की मदद से हूतियों को टारगेट करना शुरू किया था तो अंसारुल्लाह ने सऊदी अमेरिकी पार्टनरशिप वाली बेहद सिक्योर माने जाने वाली तेल रिफाइनरी को निशाने पर ले लिया था। हालात ये बने थे कि हूतियों के वार से पस्त सऊदी को ईरान से गुहार लगानी पड़ी थी कि वो यमन के हौसियों से बात कर उन्हें समझाए, तब कहीं जाकर मामला थमा था। तो अमेरिका का मुकाबला करना जानते हैं अंसारुल्लाह। यही वजह है कि अमेरिकी हमलों का 1 माह से ज्यादा का वक्फा बीत जाने के बावजूद वो अभी भी मुकाबले में है, जंग में है। जी हां, अंसारुल्लाह के हौसले पस्त नहीं हुए हैं और वो अमेरिका के हमलों का जवाब अपने तरीके से इसराइल और लाल सागर में दे रहे हैं। जानकार मानते हैं कि अगर वाकई हौसी जंगजुओं में अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर हैरी एस ट्रूमैन को नुकसान पहुंचाने और ड्रोन के बाद फाइटर जेट गिराने की अहलियत है तो ये तय है कि अमेरिका के लिए यमन में रेड सी पर चैलेंज और ज्यादा बढ़ने जा रहा है। यही वजह भी है कि अमेरिका ने रेड सी पर अपना एक और एयरक्राफ्ट कैरियर USS कॉर्ल विल्सन भी भेज रखा है। तो कोई भी पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है, ना इसराइल गजा से, ना अंसारुल्लाह इसराइल से, ना अमेरिका यमन से। लेकिन यमन की हमला करने की ताकत और सलाहियत ने एक बार फिर बता दिया है कि वो अमेरिका से लंबा मुकाबला करने के लिए तैयार हैं और ज़बरदस्त अमेरिकी हमलों के बावजूद पीछे नहीं हटेंगे। ये था आज का दिन दुनिया। आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स पर ज़रूर बताइएगा। आपके कमेंट्स का हमें इंतज़ार रहता है। गुजारिश रहेगी कि अगर वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर लीजिए ताकि ये आपके ज़रिए जल्द से जल्द आगे पहुंचता जाए। इसे खूब शेयर भी कीजिए व्हाट्सएप ग्रुप के ज़रिए। आपसे ये भी कहना चाहेंगे कि हमारे चैनल लाइव हिंदुस्तान को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। इमरान खान के साथ आखिर तक कनेक्ट रहने के लिए शुक्रिया। अपना ख्याल रखिए और अपनी दुआओं में हमें याद रखिए।